वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, एक घर बधिक परो, पारस नहीं जानत, यह तो विधान पारस नहीं जानत, कंचन करत करो प्रभु मोरे अब गुण चिल न धरो, 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 प्रभु मोरे अब गुण चिल न धरो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो, बरन भय
आपकी बेर प्रभु हार उतारो, नहीं पंजाब करो प्रभु मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु मोरे अब गुण चित न, अब गुण चित न, अब गुण चित न धरो। गाओ सो बंशी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सोना, गंगा बन मकरंद है, रसिक करे रस पान, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हा श्याम सुजा, हमें तो जो बनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो बनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो बनिया बनाए गयो रे, यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला रे, हमें तो जो बनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे। लगने लगा वो प्राणों से प्यारा, लगने लगा वो प्राणों से प्यारा, लगने लगा वो प्राणों से प्यारा। वो न जाने के सजा दो चलाए गयो रे, न जाने के सजा दो चलाए गयो रे, यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे। बांसुरियाँ बजती रहूं मैं, बन के बांसुरियाँ बजती रहूं मैं, अधरों पे उसके सजती रहूं मैं, अधरों पे उसके सजती रहूं मैं। ओ लगन कछु ऐसी लगाए गयो रे, लगन कछु ऐसी लगाए गयो रे, यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला रे,
नंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। उसका बसेरा मन मंदिर में, उसका बसेरा। ओ बंसुरिया ऐसी ऐसी रे ऐसी ऐसी ऐसी, बंसुरिया ऐसी बजाए गयो रे, बंसुरिया ऐसी बजाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। हम हैं दीवाने तुम्हारे दरस के, हम हैं दीवाने। हमें क्यों प्रेम करके भुलाए गयो रे, हमें क्यों प्रेम करके भुलाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला रे, मैं तो जोगनिया बनाए गयो रे, मैं तो जोगनिया बनाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो 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 रे। साधो गोविंद के गुण गावो, सदा गोविंद के गुण गावो, सदा
मनुष्य हो तन अमोलक पाया, मनुष्य जन्म अमोलक पाया, बिरथा काहे गवावो, साधो बिरथा काहे गवावो, साधो गोविंद के गुण गावो, सदा गोविंद के गुण गावो, सदा गोविंद के गुण गावो, सदा गोविंद के गुण गावो। पतित पुनीत दीन माधव हरे, पतित पुनीत दीन माधव हरे, शरण ताय तुम आवो, गज की त्रास मिटी जय सुमीरत, गज की गज की त्रास मिट्टी जय सुमीरत, तुम काहे विश्राम, साधा गोविंद के गुण गावो, सदा गोविंद के गुण गावो, सदा गोविंद के गुण गावो, सदा गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो, सदा गोविंद के गुण गावो, सदा गोविंद के गुण गावो। मोह माया सब
बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे प्रभु गुण जाऊं। आरती गाऊं प्यारे प्रभु गुण जाऊं। आरती गाऊं प्यारे हरि को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे हरि को मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे। मोर मुकुट माथे पे सोहे। मोर मुकुट माथे पे सोहे। मोर मुकुट माथे पे प्यारी बंसी मुन मन मोहे। मुनि मन मोहे। तेरी छवि में तो बन बन जाऊं। एक छवि में बलि बलि जाऊं। बाक बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। उन चरणों के दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासनाथ के नाथ आप हो। दासनाथ के नाथ मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे सुख दुख जीवन साथ आप हो। दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को शीश झुकाऊं। चरणों को शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। हरि ओम माधव शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिक्यग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्
जनेन नवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्बकपाटलब्धे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रमाल तुलसी दलमञ्जरेभे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पमाजे दीर्घानव्रजरन्ति शृगाहस्तानि गङ्गिणः तेखागुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। नमः परमहंसास्वादते चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविदं चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्भुतो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दरेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरो परम्परा। गौराङ्गं
समयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्राग रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव नाथ नारायण हरि बोल भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम श्रुतम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में श्रवण किया कि लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मिणी जी का विवाह द्वारकानाथ श्री कृष्ण के साथ राक्षस विधि पूर्वक संपन्न हुआ। लक्ष्मी सर्वदा से भगवान नारायण की हैं और रहेंगी। भूलवश कभी कभी हम अपने आप को लक्ष्मीपति समझ बैठते हैं और जब हम लक्ष्मी के पति बनने की चेष्टा करते हैं तो भगवान आकर के लक्ष्मी का पानी ग्रहण करके ले जाते हैं। इसलिए हम लक्ष्मी पुत्र भले ही बन जाएं और लक्ष्मी पति बनने का प्रयास कभी न करें। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बेचारा शिशुपाल लक्ष्मीपति बनना चाहता था, सो जिंदगी भर रोया और कन्हैया लक्ष्मी का हाथ पकड़ के ले गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान द्वारकानाथ प्रभु के अन्य और भी विवाह हुए, जिनकी चर्चा सूत्रात्मक विधि से आप सब श्रवण करें।
अब कम बिखराओ भैया, जल्दी बैठ जाओ। हे देवता, तो बिखेरने में ही लगे। बोल बंसी वारे की जय। आप तो चूरमा के लड्डू बांटो, जो फूल बांटने से काम नहीं चलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक सत्राजित नाम के राजा थे, जिनको सूर्य भगवान की कृपा से एक दिव्य मणि मिल गई हाथ में, जो सूर्य के समान चमकती थी, जिसे गले में पहन करके एक बार पहुंच गए भगवान द्वारकानाथ का दर्शन करने। सुधर्मा सभा, सारे यदुवंशियों की दृष्टि उस मणि पर पड़ गई। जब मिलके जाने लगे तो सत्राजित के पास कुछ यदुवंशी आके बोले, भैया मणि तुम्हारी बहुत प्यारी है, हम चाहते हैं कि ये मणि हमारे भगवान द्वारकानाथ के कंठ में होनी चाहिए, आप दे दोगे? सत्राजित बोला, हमको पहनना नहीं आता क्या? अरे ऐसी वैसी मणि नहीं है, भगवान सूर्य की उपासना से मिली है, ऐसे कैसे दे देंगे? मना करके चला गया। संयोग से उसका छोटा भैया था प्रसेन, वो बोला, भैया आप तो नित्य मणि पहनते रहते हो, एक दिन कभी हमको भी दे दो, जरा हम देखें कैसे लगते हैं, पहन लो भैया। प्रसेन ने गले में मणि डाली और सीधा शिकार खेलने जंगल में गया। सो किसी शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया, सो उसे चीर के फेंक दिया और मणि मुंह में दबा के शेर भाग गया। शेर मुंह में मणि दबाए जा रहा था कि रास्ते में जामवंती जी महाराज मिल गए। जामवंती जी उस मणि को लेकर के गुफा में घुस गए अपनी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जामवंती जी महाराज तो मणि लेकर के अपनी गुफा में घुस गए। भगवान को पता चला, सत्राजित ने छोटे भैया को मणि तो दे दी, परंतु 4-5 दिन बीत गए, जब से मणि पहना लौट के वापस आया ही नहीं। संदेह हुआ कि मणि गई कहां। लगा कि निश्चित रूप से कृष्ण ने अपने लिए मणि मंगवाई थी यदुवंशियों के द्वारा, और मेरे मांगने पर मैंने दी नहीं है, इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करवा के मणि को छीन लिया है। कृष्ण शक्तिशाली हैं, जो चीज मांगने से न मिले वो छीन लेते हैं। निश्चित रूप से मणि को लेने में कृष्ण की भूमिका है, उसी ने मेरे भैया को मरवाया। अपनी पत्नी से सत्राजित बोला, देखो देवी जी, मुझे पक्का तो नहीं मालूम, परंतु मेरा पक्का विश्वास जरूर है, अनुमान है कि कृष्ण ने ही मेरे भैया को मार के मणि को ली है। पर जब तक कोई ठोस सबूत ना हो तब तक बातें नहीं करना चाहिए। बड़े आदमियों के लिए अनुमान से कोई बात नहीं कही जाती जब तक कोई सबूत ना हो। इसलिए देवी जी, जब तक प्रमाण ना मिले तुम इस बात की चर्चा मत करना, पर मुझे विश्वास जरूर है कि कृष्ण ने मणि को लिया है। कहना मत, परमाताओं का स्वभाव होता है। यदि आपने कोई बात उनसे कह दी और ये संग में बोल दिया कि किसी को बताना मत, समझ लो हो गया प्रचार। सत्राजित की पत्नी बोली, नहीं बोलूंगी महाराज। और 2-4 दिन में ही उसका जब हाजमा बिगड़ने लगा, नहीं पची बात, तो पड़ोसिन के यहाँ पहुंच गए। देख बहन, एक ऐसी बात है जो आज तक मैंने काऊ से ना बताई, सिर्फ तो ही बता रही हूं, पर तू तो काऊ से ना कहेगी। पड़ोसिन बोली, तेरी बात आज तक मैंने काऊ से कही है, जल्दी बोल क्या बात है। सही बता दी। बहन, ऐसा बुरा जमाना आ गया, मेरे देवर जी मणि पहन के गए थे तो कृष्ण ने उनकी हत्या करवा दी और मणि छीन ली। पर बड़े आदमी हैं, सबूत हमारे पास कुछ है नहीं, कहने से कोई फायदा नहीं, इसलिए तेरे हाथ जोड़े की विनती है, काऊ से कहियो मत, तू मेरी पक्की सहेली है, इसलिए तुझे सुना दिया मैंने।
पड़ोसिन बोली जैसे बहन तूने आज तक काऊ से ना कही वैसे मैं भी ना कहवे वारी मोह का मतलब। वहां ने जाके अपनी सहेली से कह दिया, पता है तेरे को, पर ये बात सिर्फ तेरे को बताई है, मैंने आज तक काऊ से ना कही। अच्छा बहन मैं भी काऊ से ना कहूंगी मोह का मतलब। करणे करणे जपन जना, वो कान कान में बात फैलती फैलती भगवान के कान में पहुंच गई। भगवान को लगा राम राम, लेना एक न देना दो, बिना मतलब का कलंक। अच्छा कोई चर्चा यहां तक जनता में हो गई कि आप उसमें लोग कहने लगे कृष्ण तो बचपन का ही चोर था, पहले बच्चा था तो माखन मिश्री चुराता था, अब बड़ा हो गया तो हीरे जवाहरात मणियां चुराने लगा। आदतें थोड़ी जाती हैं, उसकी आदत भले ही वो कितना बड़ा राजा बन जाए, द्वारकाधीश हो गया तो क्या हुआ, और आदतें वे की वे ही। ये सब बातें सुन के भगवान ने कहा अरे राम राम, ये तो बड़ी बदनामी हो रही है समाज में हमारी, अब तो पता लगाना पड़ेगा। और महाराज शुभ कर्मों का प्रचार करने के लिए तो चाहे जितने बैनर लगाने पड़े, टेलीविजन में प्रचार करना पड़े, लाखों रुपया खर्च करने पड़ते हैं प्रचार में, और ऐसी बातों के लिए फ्री में ही प्रचार हो जाता है। और लोगों की बुद्धि में ये ऐसी बातें जमती भी बहुत जल्दी है। अच्छी बात जमाना हो तो नहीं जमेगी, उल्टी सीधी बात कहना हो तो उड़ी उड़ी भी कान में पड़ जाए तो तुरंत जम जाएगी। हाँ बिल्कुल हो सकता है साहब, समय का कोई भरोसा नहीं। बोलो राधे राधे। और एक बात और, जिस व्यक्ति की ख्याति बढ़ रही हो उसमें उसके बारे में कोई एक ऐसी उल्टी सीधी बात उड़ती आ जाए तो लोग बड़ा आनंद लेते हैं, ये खूब मसाला मिल गया। बोलो राधे राधे। हमने तो अपने बारे में उड़ती उड़ती सुनी, अब कहने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम ही होगा। हमने तो यहां तक सुनी हमारे 2 विवाह हो गए, एक ग्वालियर रहती है, एक वृंदावन रहती है। हमको पता नहीं और जनता ने हमको सुना दिया। प्रतिवर्ष कोई ना कोई नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, बढ़िया बढ़िया। बोलो राधे राधे। तो हमारी समझ में नहीं आता लोगों की बुद्धि में कैसी उपज प्रतिदिन नई नई निकालते हैं। और इतनी एक की किसी एक के दिमाग में उपजी होगी बात, और तुरंत 1 सेकंड में फैलती है हमारा चारों तरफ। टेलीफोन से समाचार मिलने लगते हैं हमको कि हमने ऐसा सुना है। तो भगवान को भी नहीं छोड़ा महाराज। उस घर की छोटी निकली बात, चारों तरफ जनता में एक ही बात, अरे कृष्ण तो बचपन का चोर, द्वारकाधीश बन गया पर आदतें सब वे ही हैं। हम पहले ही कह रहे थे। अंत तो गत्वा भगवान को लगा ये तो बड़ी बदनामी हो रही है, क्या करें। आपको पता होगा भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा जो देख लेते हैं उन्हें कोई ना कोई कलंक लगता है। परंतु ये जो कथा आप सुन रहे हैं, इस कथा को ध्यान से सुन लो तो उस चंद्र दर्शन का दोष मिट जाता है। इसलिए ध्यान से सुनिए ये कथा। भगवान निकल पड़े मणि का पता लगाने के लिए। आकर के ये चक्कर है क्या, गई कहां मणि। खोजते खोजते भगवान जामवंत की गुफा में पहुंच गए। पग चिन्ह देखते देखते जामवंत जी की गुफा आपने देखी हो। द्वारकापुरी से द्वारकानाथ का दर्शन किया होगा गुजरात में। द्वारका से लगभग 100 किलोमीटर दूर पोरबंदर, महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि पोरबंदर शहर है गुजरात में। पोरबंदर से लगभग 12 किलोमीटर दूर राना वाव नाम का एक गांव है, अच्छा कस्बा है राना वाव। उस राना वाव से लगभग 3 किलोमीटर होगा ये जामवंत जी की गुफा। हम लोग राना वाव में जब कथा कहने गए थे तब वहाँ पूज्य श्री आनंदमयी माँ का आश्रम है, तो माँ के आश्रम में कथा हुई, तब जामवंत जी की गुफा देखी। अभी तक हमने गुफाएं पहाड़ों में देखी थी,
पर जामवंती जी महाराज की गुफा एकदम समतल मैदान है, उस मैदान में कुआं है और उस कुएं में नीचे उतर के जाना पड़ता है और फिर बड़ी विशाल गुफा है। कुआं तो छोटा सा है बस उसके उतरने भर के लिए, पर नीचे उतर के जाके देखो तो जैसे चित्रकूट में गुप्त गोदावरी आदि हैं, ऐसी विशाल गुफा है। तो उस जाम्बवंत की गुफा में भगवान अकेले घुसे, बाकी साथियों को बाहर रोक दिया। 12 दिन में लौट आवे तो ठीक, न लौटें तो घर लौट जाना आप लोग, यूं कह के भगवान नीचे उतर गए। जैसी गुफा में उतरे तो जाम्बवती ने देखा ये कौन आ रहा है, डर के मारे चीख पड़ी। जाम्बवती जी तुरंत दौड़ के आए, कौन है बिटिया? बोले पिताजी देखो ये कौन आ रहे हैं। भगवान को देखते ही जाम्बवती जी ने दौड़ करके एक मुक्का भगवान में जड़ दिया, 2 मुक्के भगवान ने भी जड़ दिए। फिर तो क्या है, मुक्केबाजी हो गई प्रारंभ। 27 दिन तक धुआंधार युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने उठा के जाम्बवती जी को पटका और छाती पर बैठ के इतने मुक्के जमाए कि नस नस ढीली कर दी। जाम्बवती जी हाथ जोड़ के बोले, बस बस महाराज, पहचान गया आप ही मेरे राम जी हो। मुझे द्वंद्व युद्ध में राम जी के अतिरिक्त कोई संसार में हरा ही नहीं सकता। भगवान ने छोड़ दिए कि चलो जान पहचान निकल आई। जामवंती जी बोले, अरे सरकार आप यहाँ कैसे पधारे, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान बोले, 27 दिन तक जम के सेवा कर रहे हो, खूब सेवा कर ली। ये जामवंती जी महाराज रामादल के हैं। राम रावण युद्ध में जामवंती जी एक दिन राम जी से बोले, सरकार राक्षसों से लड़ भिड़ के बहुत देख लिया, एक बार आपसे 2-2 हाथ करने का मन हो रहा है। भगवान बोले, हमसे लड़ोगे? भाई स्वामी सेवक आपस में लड़े अच्छी बात नहीं है। स्वामी सेवक का युद्ध मर्यादा विरुद्ध, तो क्या करें? बोलो राधे राधे। राज्याभिषेक जब राम जी का हुआ तो भगवान ने समस्त वानर भालुओं को बुला करके जिसने जो चाहा सो दिया, पर बारी जाम्बवंती जी की आई तो भगवान बोले, आप बताओ आपको क्या चाहिए। जाम्बवंती जी बोले, सरकार बस 2-2 हाथ आपसे हो जाए, परंतु ये अमर्यादित जान करके भगवान ने कहा, आज तो नहीं, फिर कभी तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण अवश्य होगा। आश्वासन दिया तो वो मनोरथ आज पूरा किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब परिचय निकला आया तो भगवान से पूछा, जामवंती जी ने आना कैसे हुआ? तब भगवान ने पूरी कहानी सुनाई कि जो मणि तुम्हारे पास है उसकी चोरी हमारे माथे पर मड़ी जा रही है, इस मणि को वापस लौटाओ ताकि हमारा कलंक मिटे। जामवंती जी बोले, महाराज मणि तो हम लौटा देंगे, पर एक समस्या है। क्या? बोले, ये मणि मैं अपनी बेटी को दे चुका हूं, और पिता जब पुत्री को कोई वस्तु दे दे तो फिर वापस नहीं लेता, वो पुत्री का धन हो जाता है। तो बेटी को दी हुई चीज लौटा के अब आपको कैसे दे दूं? भगवान बोले, कुछ भी करो, मणि हम लेके ही निकलेंगे यहां से। तो फिर सरकार, फिर एक ही उपाय है कि बेटी से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भगवान बोले, जैसी आपकी मर्जी। बस जंगल में मंगल हुआ, धूमधाम से बेटी का विवाह किया और मणि के साथ भगवान को विदा किया। भगवान ने पूरे सभा में सत्यराजित को बुलवाया, सारी कहानी सुनाते हुए कहा, ये संभालो अपनी मणि, देखो प्रमाण पत्र साथ में लेके आए। तुमने हमारी इतनी बदनामी कराई समाज में बिना मतलब के। आप तो पूरे समाज को जब वास्तविकता का पता चला तो सब सत्यराजित को गालियां देने लगे। देखो इस पापी को शर्म नहीं आई, इतने बड़े महापुरुष पर इसने झूठा आरोप लगाया। जनता की हवा बदलते भी देर नहीं लगती, 1 मिनट में गाली देने लगे, 1 मिनट में माला पहनाने लगे। जो कल तक कह रहे थे वो महाचोर है कृष्ण, वे लोग कहने लगे, हम पहले ही कह रहे थे साहब उनके यहाँ क्या कमी है, इतने बड़े महापुरुष हैं, इस पापी को शर्म भी नहीं आई, इतना आरोप लगाया इसने।
नालायक कहीं का, खूब गालियां दी। सत्राजित घर से निकले कि गालियों की बरसात चालू। सत्राजित का तो मुंह दिखाना मुश्किल हो गया। भगवान से आके रोया, प्रभु मुझे बचा लो, नहीं गाली खा खा के मर जाऊंगा। भगवान बोले मैं क्या कर सकता हूं इसमें? बोले सरकार एक उपाय है। क्या? बोले मेरी एक बेटी है सत्यभामा, आप उससे शादी कर लो महाराज तो सारी बात बन जाएगी। बोलो राधे राधे। क्योंकि आपने यदि विवाह कर लिया मेरी बेटी से तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, और जब ससुर बन गया तो सारी बात ही बन जाएगी, पर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला। ऐसे करके भगवान बोले जैसी तुम्हारी मर्जी। सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। जरा गिनते भी जाना कितने विवाह हो गए। पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, और दूसरा जामवती जी के साथ, तीसरा सत्यभामा जी के साथ, और चौथा कालिंदी जी के साथ। भगवान एक बार द्वारका से दिल्ली आए घूमने के लिए, पांडवों से मिलने के लिए। पांडवों की राजधानी दिल्ली, जिसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी। तो भगवान अर्जुन से बोले अर्जुन चलो कहीं घूमने निकलते हैं। तो दोनों मित्र घूमने निकल पड़े। जमुना तट पर एक कन्या तपस्या करती पाई। अर्जुन ने जाके पूछा देवी जी आपका परिचय? कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता तपः परममास्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, सूर्य की बेटी, नाम है मेरा कालिंदी, और श्री कृष्ण द्वारका नाथ को पति रूप में पाने के लिए यहाँ तपस्या करने बैठी हूँ। अर्जुन बोले प्रभु आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये कन्या भी आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान बोले अच्छा परिचय कराओ। अर्जुन ने तुरंत दोनों का परिचय करा दिया। भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। ऐसे हो गया ये चौथा विवाह। एक बिंद अनबिंद नाम के दो भाइयों की बहन थी मित्रबिंदा। मित्रबिंदा भगवान के नाम की माला जप रही थी, और दोनों भैया जबरदस्ती दुर्योधन से विवाह करने पर तुले थे। जब उसका विवाह स्वयंवर हुआ तो भगवान अचानक स्वयंवर में पहुंच गए। मित्रबिंदा ने जो विवाह में द्वारकानाथ का दर्शन किया सो दुर्योधन की जगह द्वारकानाथ के गले में माला डाल दी। भाइयों ने सख्त विरोध किया, ये क्या गड़बड़ कर दिया। भगवान बोले अब तो पाणी ग्रहण हो गया। विरोध ज्यादा होने लगा तो भगवान लेके 9 2 11 हो लिया। बोलो राधे राधे। ऐसे हो गया ये 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था नग्नजित। इनकी बेटी का नाम था सत्या देवी, दूसरा नाम नागनिजिति। राजा कौशल नरेश ने प्रतिज्ञा करी मेरे पास 7 बैल हैं, बैल नहीं है सांड हैं, एक से खतरनाक, पहने सिंह वाले। जो भी वीर पुरुष एक रस्सी में 7 को नाथेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। बड़े बड़े वीर पहुंचे पर बैलों ने मार के सबके हाथ पैर तोड़ दिए। भगवान आए, 7 रूप बनाए, 7 बैलों को एक रस्सी में पटक के बांध लिए। ये तो बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले खाए। लाके राजा के सामने खड़े कर दिए। राजा ने तुरंत सत्या बेटी का विवाह कर दिया। ऐसे हो गया ये 6ठा विवाह। एक थी भगवान की बुआ जी, नाम था उनका श्रुत कीर्ति। भगवान से बड़ा स्नेह करती थी बेटे की तरह, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी बेटी भद्रा नाम की कन्या का विवाह भगवान से कर दिया और उन्हें अपना दामाद बना लिया। बोलो राधे राधे। क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं होती हैं। कहीं पर देवर जी भाभी जी के चरण छूते हैं तो कहीं भाभी जी देवर जी के भी चरण छूते हैं, कहीं किसी किसी क्षेत्र में। कहीं पर भांजे मामा के चरण छूते हैं तो कहीं मामा भांजे के चरण छूते हैं। दक्षिण भारत में अभी भी ये परंपरा है कि वहां बुआ की बेटी के साथ विवाह
कर लिया जाता है। अपने क्षेत्र में ये परंपराएं नहीं हैं, तो देशज परंपराएं जहां जैसी हो वहां वैसा दोष नहीं लगता। तो भगवान ने ऐसे श्रुतकीर्ति महारानी की बेटी से भी विवाह किया, ये 7वां विवाह हुआ। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे जल में प्रतिबिंब देख करके भगवान ने लक्ष्य भेदन किया और उस लक्ष्य का भेदन करके लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से विवाह संपन्न हुआ। ऐसे ही 8 विवाह अलग अलग हुए परीक्षित, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। महाराज इतनी राजकुमारियां इकट्ठी कहां मिल गई? बोले सुनो, एक नरकासुर नाम का दैत्य था, भूमि से उत्पन्न होने से इसका नाम भौमासुर भी था। इसने कहा कृष्ण की तरह मैं भी रासलीला करूंगा। तो इतनी गोपियां कहां मिलेंगी?